हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हरकिर सिंह, सभी को नमस्कार। आज की क्लास में आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए प्रतिशत का टॉपिक, और इससे पहले नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ और औसत, ये 3 टॉपिक हो चुके हैं जिनको आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रतिशत को। और लाइक शेयर करना ना भूला करें, क्योंकि सबके काम आए, ठीक है ना। ये रेट इसके पटवारी के लिए स्पेशल मैंने मैथ की क्लास लेकर के आया हूँ। तो जब तक आपका एग्ज़ाम आने वाला है तब तक आपका रिवाइज भी हो जाए, और जिनको थोड़ा बहुत नहीं आता वो समझ भी जाए, ठीक है अभी। तो चलिए देखते हैं प्रतिशत के बारे में। तो प्रतिशत जो निकाला जाएगा, प्रतिशत, ठीक है, यानी किसी भी वस्तु को, कोई भी संख्या है उसको अपने आप में 100% माना जाएगा। 100%, यानी पूरी की पूरी जो वस्तु होती है, कोई भी संख्या पूर्ण होती है तो उसे कितना प्रतिशत कहते हैं, वो 100% होती है अपने आप के अंदर, ठीक है। तो इसमें हमारे पास में यदि हमें प्रतिशत दिया गया है, ये देखिए 2 तरीके ध्यान रखने अपने को, 2 बातें। क्या कि यदि प्रतिशत दिया है, प्रतिशत दिया है तो बटा में 100 आएगा, ठीक है। और यदि प्रतिशत ज्ञात करना है, यदि प्रतिशत ज्ञात करना है तो हमें गुणा में 100 आएगा। 2 कंडीशन अपने को ध्यान रखनी है कि यदि प्रतिशत दिया हुआ है तो बटा में 100 आएगा, और यदि प्रतिशत ज्ञात करना है तो गुणा में 100 आएगा। क्लियर दोस्तों? प्रतिशत दिया है, प्रतिशत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसके सिंपल क्वेश्चन को ही देख लेते हैं कि कई बार हमसे यही कह दिया जाता है कि कोई भिन्न है तो उस भिन्न को प्रतिशत में बदलो, या किसी संख्या को प्रतिशत में बदलो। तो देखिए जरा, जैसे हमें दिया गया है पहले 20%, ये हमें दिया गया है 20%, यानी 20% प्रतिशत दे रखा है यहाँ पे हमें। अब पूछा जाए कि इस 20% को भिन्न के रूप में लिखो, भिन्न के रूप में लिखो। तो हम कैसे लिखेंगे? 20 बटा में 100। प्रतिशत दिया हो तो 100 कहाँ आएगा? बटे के अंदर 100 आएगा। तो ये भिन्न के रूप में हमने लिख लिया। अब इसको आगे काटना भी है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 20 5 100, तो 1 बटा में 5, ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा। फिर हमसे ये भी कहा जा सकता है कि प्रतिशत को दशमलव में लिखो, दशमलव में लिखो। तो दशमलव कैसे लिखेंगे? 20% है, यानी 20 बटा में 100 है, तो 0 से 0 कट गई। अब हमारे पास में दशमलव कितना आ जाएगा? 0.2। ये हमारे पास में दशमलव आ चुका है। इसी प्रकार से दशमलव से प्रतिशत में या दशमलव से भिन्न के अंदर जाएंगे। तो देखिए जैसे जैसे हमें कह दिया गया है 0.25, ठीक है, ये दशमलव संख्या है, इसको भिन्न के अंदर बदलो। तो भिन्न में कैसे बदलेंगे? 25 बटा में 100। 2 पॉइंट होते हैं तो नीचे 2 जीरो लगती है, 1 पॉइंट होता है तो 1 जीरो लगेगी। तो देखिए ये हमारे पास में 25 बटा में 100 आ चुका है। अब हमें इसको प्रतिशत में बदलना है। इसको किस में बदलना है? प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलना है, यानी हमें प्रतिशत ज्ञात करना है यहाँ पे। तो प्रतिशत ज्ञात करना हो तो 100 कहाँ आएगा? गुणे के अंदर आएगा। तो देखिए 25 बटा में 100 गुणा में 100, 100 से 100 कट गया, तो ये हमारे पास कितना आ गया? 25%, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हम दशमलव से भिन्न में बदलेंगे, भिन्न से प्रतिशत में बदल सकते हैं, और प्रतिशत से हम दशमलव में या भिन्न में किसी भी तरीके से बदल सकते हैं। ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सिंपल तौर पे। अब देखिए जरा कि प्रतिशत के कुछ घुमावदार क्वेश्चन आते हैं, उनको हम देख लेते हैं। हम देखते हैं सबसे पहले कि जैसे आप छोटी क्लासों में थे, 8वीं 10वीं में थे, तब आप देखा करते थे कि यार हमें एग्ज़ाम के अंदर जो है कि जैसे 500 का एग्ज़ाम है, 500 का टोटल एग्ज़ाम है, उसमें से हमें 250 300 नंबर हमें मिल गए हैं। तो यार ये पता नहीं कितने प्रतिशत है। तब हमें ये पता नहीं होता था कि कितने प्रतिशत अपने को मिला है ना। तो हम बड़ों से पूछते थे कि कितने प्रतिशत आया है, या हो सकता है कुछ अपने आप ही निकाल लेते थे। तो देखिए जरा, सिंपल सी बात है। अब ये आपको निकालना आता है, यदि मान लेते हैं कि आपको करना आता है कि 300 जो है वो 500 में से 300 नंबर आए हैं तो कितने प्रतिशत नंबर आए हैं। तो हम प्रतिशत ज्ञात कर रहे हैं, तो गुणा में क्या लगा देंगे? 100 लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास में 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 6 5 30, यानी हमारे पास में कितना आ गया? 60% हमें नंबर मिल चुके हैं। लेकिन यही क्वेश्चन जो है, यही क्वेश्चन आज आप इतने बड़े हो गए और आज आपको तंग करता है ये क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन किस प्रकार से आता है? ये क्वेश्चन इस प्रकार से कहा जाता है कि
300 500 का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है, या यूं कहा जा सकता है कि 500 का कितने प्रतिशत 300 है। तो देखिए बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये क्वेश्चन बहुत ही डिस्टर्ब करता है। देखिए जरा यह हमको कंफ्यूज कर देता है कि 300 जो है वो 500 का कितने प्रतिशत है, हालांकि वो खुद निकालते आए हैं कि 300 नंबर आए हैं 500 में से, तो कितने आ गए, 60% आ गए। तो देखिए ध्यान की ये सेम वही चीज है, वही कंडीशन है ये कि 300 जो है वो 500 का कितने प्रतिशत है। ठीक है कि 500 में से 300 मिले हैं तो उसका कितना प्रतिशत है। तो का शब्द को ध्यान रखिएगा, जहां पर ये का शब्द आएगा, देखिए यदि हमें प्रतिशत ज्ञात करना है तो का के साथ लगी हुई संख्या बटा में आएगी, और यदि हमें प्रतिशत दिया गया है तो का मतलब गुणा होता है। ठीक है, जब हम बोर्ड मास करते हैं, बोर्ड मास, ठीक है, बोर्ड मास का जो नियम होता है इसमें हम देखते हैं कि ये ब्रैकेट है, ऑफ, ओ का मतलब ऑफ होता है। ठीक है, इंग्लिश में ऑफ लिखा होता है और हिंदी में का लिखा होता है। ठीक है, और डी का मतलब डिवाइडेशन हो गया, और एम का मल्टीप्लाई, एड, एडिशन, और ये हो गया हमारे पास सब्सट्रैक्शन हो गया। तो इस प्रकार से देखिए जरा, ये जो शब्द होता है ऑफ, ठीक है, ऑफ या का, ये का जो होता है इसका अर्थ भी गुणा ही होता है, लेकिन ये सबसे, इस गुणा से भी पहले होगा, यानी ये भाग से भी पहले गुणा करना होगा, इसको पहले सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये है कि ये का जो शब्द है गुणे के रूप में आता है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे कि 300 500 का कितने प्रतिशत है, रिलेशन पूछा गया कि का कितने प्रतिशत है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम क्या लिखेंगे, वही 300 जो है वो 500 का कितने प्रतिशत है। तो ये हम इस प्रकार से क्वेश्चन को लिखेंगे। अब यहीं पर ही मैं आपको क्वेश्चन और बता दूं, देखो ये दोनों क्वेश्चन एक ही जैसे ध्यान रखना, कोई फर्क नहीं है। 500 का कितने प्रतिशत 300 है, या 300 500 का कितने प्रतिशत है। ठीक है, सेम एक ही बात है, और करना कैसे, इसी प्रकार से क्वेश्चन को करना है। चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास में एक ही जैसे क्वेश्चन थे दोनों के दोनों, तो हम इन दोनों को एक ही जैसे देख लेते हैं। अब देखिए जरा, इसी के अंदर हमसे कह देता है कि 300 500 से कितने प्रतिशत कम है। अब बात ये आ गई, अब जिससे रिलेशन पूछा जाएगा ना वो नीचे रखना अपने को। 300 500 का कितने प्रतिशत था, यानी 500 से रिलेशन पूछा गया था, 500 हमने नीचे लिखा। यहां पर भी हमें कहता है 300 500 से कितना कम है, से कितना कम है, तो 500 से कितना कम है, 200 कम है, 200 कम है। किससे कम है, 500 से, और कितने प्रतिशत कम है, गुणा में 100। ठीक है, यहां से हम काट देंगे इसको, दो यहाँ काट देते हैं इसको, ये आ गया हमारे पास में 20, यानी कितना हो गया हमारे पास में 40% आ गया हमारे पास, ये हो गया 40%। इसी प्रकार से क्वेश्चन ऐसे कह सकता है कि 500 300 से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 500 300 से कितना अधिक है। अब ध्यान रखिएगा, किससे रिलेशन पूछा गया है, 300 से रिलेशन पूछा गया है, तो वो कितना अधिक है, 200 अधिक है। ठीक है, 200 अधिक है। किससे अधिक है, 300 से अधिक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है अपने को कि कौन नीचे आएगा, 300 नीचे आएगा, और गुणा में प्रतिशत ज्ञात करना है तो गुणा में 100 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देख लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, हमारे पास में आ गया 200 बटा में 3, और ये हमारे पास में आ जाएगा 6 3 18 66 से 2 बटा में 3%, 66 से 2 बटा में 3%। 500 जो है 300 से कितना अधिक है, तो 66 से 2 बटा 3 अधिक प्रतिशत अधिक है। जबकि 300 जो है वो 500 से कितना कम है, तो वो 40% कम है। तो ये रिलेशन उल्टा होता है। ऐसा नहीं कह सकते हम कि जो 300 है वो 500 से 40% कम है, तो इसका मतलब 500 जो है वो 300 से 40% अधिक होगा, ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है ना, ऐसा कतई नहीं कर सकते, क्योंकि हमने रिलेशन जो जिससे पूछा जाता है उसी संख्या को हमें कहाँ रखना होता है, नीचे रखना होता है। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए हमारे पास में क्वेश्चन है आगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। 800 का 40% क्या होगा। 800 का 40%
ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 800 का 40%। अब चल प्रतिशत हमें दिया गया है, प्रतिशत दिया गया है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, का मतलब क्या होगा, गुणा होगा यहाँ पे। ठीक है, 800 का 40%, प्रतिशत दिया है तो प्रतिशत दिया है तो बटा में 100 आएगा, इस प्रकार से। ठीक है, तो यहां से हम कर देते हैं इसको, 800 का 32, 320। तो ये 800 का 40% कितना आ जाएगा हमारे पास में, 320 आ जाएगा। ठीक है, 1200 का कितने प्रतिशत 900 है, 1200 का कितने प्रतिशत 900 है, तो ये अभी हमने क्वेश्चन किया उसी प्रकार से है। 1200 का कितने प्रतिशत, प्रतिशत ज्ञात करना है 900, तो देखिए जरा 900 1200 का कितने प्रतिशत है, प्रतिशत ज्ञात करना था, गुणा में 100, और रिलेशन पूछा गया है तो इसका मतलब का मतलब क्या होगा, बटे में आएगा। ठीक है, यहाँ से हम कर लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 तिये 12 और 3 तिया 9, तो आ गया हमारे पास में 300। फिर हम यहाँ से 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास में 75, 75 दूना 150 और 75 चौका 300, तो ये आ गया हमारे पास कितना, 75%। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, किसी संख्या का 65%, किसी संख्या का 65% 260 है। अब देखिए, कोई संख्या है उसका 65% जो है ना वो हमें दे रखा है 260 है, कि जैसे कोई संख्या है वो अपने आप में कितने प्रतिशत थी, 100% थी। ठीक है, वो अपने आप में 100% थी, उसका 65% बराबर में कितना है, 260 है। इसका मतलब 65% की वैल्यू हमें दी गई है कि 65% बराबर कितना, 260। तो हम इसको सीधा कर सकते हैं इस प्रकार से कि 65% की वैल्यू कितनी है, 260 है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 260 बटा में 65, और 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो उसको हम 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास में। तो ये देखिए 13 5 65, 13 दूना 26 और 4 5 20, ये हमारे पास कितना आ गया, 400। अब आप देख सकते हैं कि 400 का 65% जब निकालोगे तो वो कितना आएगा, 260 आएगा। ठीक है, एक इस तरीके से कर सकते हैं, एक वही तरीका जो हम पीछे करते आए हैं उससे भी कर सकते हैं। देखिए जरा, किसी संख्या का, कोई संख्या है, मान लेते हैं वो संख्या कितनी है, x। ठीक है, x का 65% 260 है, जैसे हमने यहाँ पे किया था ना, 800 का 40% ज्ञात करना था यहाँ तो हमें, लेकिन हमें यहाँ पे क्या दे दिया गया, पहले ही दे दिया गया कि उसका 65% कितना है, 260 है। अब ध्यान रखना हमेशा कि जो बराबर के बाद में जब हम संख्या को पलटते हैं तो ऐसी कंडीशन में गुणा वाली संख्या भाग में चली जाती है और भाग वाली संख्या गुणा में चली जाती है। तो देखिए यहाँ हम लिख लेते हैं x बराबर 100 भाग का है, तो इस संख्या के साथ में अगर क्या हो जाएगा, गुणा का हो जाएगा, और 65 जो है वो गुणे का है ना x के साथ में, तो यहाँ पर आकर किसका हो जाएगा, भाग का हो जाएगा। तो वही सेम सिचुएशन बन गई हमारे पास में कि 260 गुना 100 और बटा में क्या, 65। ठीक है, 13 5 65 और 13 दूना 26, और यहाँ से आ गया हमारे पास में 4, तो ये आंसर होगा कितना, 400। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको क्वेश्चन को देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए जरा, 12.5% को साधारण भिन्न में बदलो। 12.5% है, इसको किस में बदलना है, भिन्न के अंदर बदलना है। ठीक है, भिन्न भी 2-3 प्रकार की होती है, एक मिश्र भिन्न होती है, एक साधारण भिन्न होती है। ठीक है, इस प्रकार। तो देखिए इसको हम लिखेंगे 12.5% ही है ना, देखिएगा 12.5% दिया है, तो प्रतिशत दिया है तो बटा में कितना आएगा, 100, तो 12.5% ये प्रतिशत लिख दिया हमने। अब इसके बाद में एक बात और ध्यान रखनी है अपने को कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो और लगेगी, कहीं ऐसा ना हो कि आप सीधा ही इसको 125 बटा में 10 कर दें, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे हमारा क्वेश्चन। ठीक है ना, तो 12.5% दे रखा है हमें, प्रतिशत दिया हुआ है। ठीक है ना, तो 12.5 साथ में प्रतिशत भी है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे इसको,
बटा में 100 भी लिख रहे हैं और जो पॉइंट हटाएंगे इसकी 0 भी लगेगी यहाँ पे। तो अब हम काट लेते हैं यहाँ से। तो 125 का बन जाएगा हमारे पास में 250, 125 दूना 250 और 250 चौका क्या होता है 1000 होता है, यानी ये कितने पे जाएगा 8 पे जाएगा। ध्यान रखिएगा 8 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 8 1000, तो यह आ जाएगा 1 बटा में 8। ये हमारे पास में क्या आ जाएगी भिन्न आ जाएगी। क्लियर दोस्तों, इस प्रकार देखेंगे। और आप इसको हल्के से भी काट सकते हैं, जरूरी नहीं अपने को इतना बड़े संख्या है अपने को पहाड़े आते हैं इतने। तो देखिए मैं आपको छोटा सा भी बता देता हूँ कि 125 बटा में 1000 है, तो हम 25 पाँजा 105 और 25 चौका 100, तो ये कितना आ गया 40 नीचे और 8 पाँजा 40। अब तो ठीक है ना, 1 बटा में 8 ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो वस्तुओं का वजन 3:5 में है, तो बताओ प्रथम वस्तु का वजन दूसरी वस्तु के वजन का कितने प्रतिशत है। दो वस्तुओं का वजन जो है वो किस अनुपात में है 3:5 के अनुपात में है। अब हमसे कहा गया है कि प्रथम वस्तु का वजन दूसरी वस्तु के वजन का कितने प्रतिशत है। देखिए ये क्वेश्चन ऐसे ही अपने को कंफ्यूज करने के लिए इतना बड़ा दिया हुआ है, वास्तव में ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो हमने फर्स्ट टाइम पे किया था। ठीक है, देखिए कैसे प्रथम वस्तु का वजन, यहां तक तो क्या है सिर्फ उसकी बात हुई है, प्रथम वस्तु की ही बात हो रही है, वस्तु की बात हो रही है। यहाँ जो कहा रहा है उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये प्रथम वस्तु का वजन की बात हो रही है। तो ठीक है, ये पहली वस्तु का वजन हो गया और दूसरी वस्तु के वजन, ठीक है, या का वजन कुछ भी दे दे अपने को। तो पहली वस्तु का वजन दूसरी वस्तु के वजन का, अब यहाँ जो का शब्द है ना ये उससे से संबंधित है, इसका अपने से संबंध है। तो देखिए प्रथम वस्तु का वजन कितना 3 और ये दूसरी वस्तु का वजन कितना 5, 3 5 का कितने प्रतिशत है। देखिए सिंपल क्वेश्चन बन गया हमारे पास में। ऐसे ही अपने को बड़ी बड़ी लैंग्वेज दे देगा और क्वेश्चन में होता कुछ भी नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा आराम से इस क्वेश्चन को देखें समझें और फिर करें इसको। तो देखिए जरा 3 जो है 5 का कितने प्रतिशत है, तो अभी हमने देखा था 3 बटा में 5 गुणा में कितना 100, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 60% आ जाएगा। देखिए जरा 20 5 100 और 20 3 60, तो ये आ गया हमारे पास में कितना 60%। ठीक है, तो हमने 300 जो देखा था 300 500 का कितना प्रतिशत है 60, तो वही 3 5 का कितना होगा वो भी 60 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। राम का वेतन 800 रुपये से बढ़कर 1000 रुपये हो गया, तो बताओ उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब देखिए 800 रुपये का वेतन था जो बढ़कर कितना हो गया 1000 हो गया। अब हम देखते हैं कि उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। वृद्धि कितने की हुई है 200 रुपये की। अब ये देखना आपको ध्यान रखना कि वृद्धि हो किस में रही है, किस में हो रही है 800 में वृद्धि हो रही है या 1000 में वृद्धि हो रही है। तो 800 में वृद्धि हो रही है, 200 की वृद्धि हुई किस में हुई 800 में हुई, तो प्रतिशत कितना हुई, तो प्रतिशत ज्ञात करना है तो गुणा में 100 लगाना है अपने को। ठीक है, तो देखिए आप अगर यहां तक कर लेते हैं कि हमारे पास में 200 की वृद्धि हुई, ठीक है, उसके बाद में प्रतिशत ज्ञात करना है तो गुणा में 100 लगेगा। अब बटे में क्या संख्या आएगी, तो यही ध्यान रखना अपने को कि वृद्धि हो किस में रही है। 800 में वृद्धि हो रही है तो हम बटा में 800 लगाएंगे, अगर 1000 में पूछता तो 1000 में लगाते। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं 204 4 बार में क्या, ठीक है, 2 0 से 2 0 कट गई, 2 चौके 8 और 25 चौका 100, यानी कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है 25% की वृद्धि हो रही है। यहीं से हमसे ये पूछ सकता है कि किसी का वेतन 1000 रुपए से घटकर कितना हो गया 800 रुपए हो गया है, अब उसके वेतन में कमी कितने प्रतिशत की हो चुकी है। तो देख लेते हैं हम कितने की कमी हुई है 200 की कमी हुई है, और प्रतिशत ज्ञात करना है तो गुणा में 100 लगेगा। अब ध्यान रखिएगा कमी किस में हो रही है, 800 में तो कमी नहीं हो रही है, कमी हो किस में रही है 1000 में कमी हो रही है, तो 800 बन रहा है, तो कमी किस में हो रही है 1000 में, तो ये हम 1000 नीचे लगाएंगे। ठीक है, तो 200 5 1000 और 20 5 100, तो देखिए जरा ये आ गया हमारे पास में कि 800 जो है 800 में वृद्धि हो रही है कितने की 25% की, तो 1000 बन रहा है, और 1000 में कमी कितने की हो रही है 20% की, तो वो कितना हो रहा है 800 बन रहा है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन हमसे आगे चलकर क्या पूछेगा 800 को
1000 बनाने के लिए कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी? 800 को 1000 बनाने के लिए कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी? तो सेम वही क्वेश्चन हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, कितनी 25% की वृद्धि करनी होगी। तो यहाँ पे क्यों, यहाँ अभी हमने क्वेश्चन किया कि 800 बढ़कर 1000 हो गया, वृद्धि कितनी हुई? 200 रुपए की। किसमें हुई? 800 में हुई। कितने प्रतिशत हुई? 25% हुई। तो यही क्वेश्चन आगे चल के हमसे पूछेगा, तो इसलिए ध्यान रखना इन बातों को कि 800 में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि वो 1000 हो जाए? तो 25% की। 1000 में कितने प्रतिशत की कमी करें कि वो 800 रुपए बन जाए? तो कितनी? 20% की। तो ये सेम क्वेश्चन इसी प्रकार से निकलेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। किसी शहर की जनसंख्या 4000 से बढ़कर 5000 हो जाती है, तो बताओ इस जनसंख्या में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि पुनः वही जनसंख्या आ जाए। तो हमसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि 4000 की जनसंख्या, यहाँ पे 4000 जनसंख्या है, बढ़कर कितनी होगी? 5000 होगी। अब इस बढ़ी हुई जनसंख्या में पुनः कितने प्रतिशत की कमी करें, कितने प्रतिशत कमी करें कि ये कितना बन जाए? 4000 बन जाए। 800 रुपए का वेतन 1000 रुपए हो गया है, इसमें कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि ये 800 हो जाए? तो 200 की कमी करनी पड़ेगी, किसमें? 1000 में करनी पड़ेगी। कितने प्रतिशत करना होगा? तो 20%। ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन करके दिखाएंगे आप, ठीक है। चलिए देखें, किसी संख्या में से 15% घटाने पर उसमें उस संख्या में 20% की कमी हो जाती है, तो उस संख्या का 60% ज्ञात कीजिए। देखिए कोई संख्या है, यदि उसमें से हम 15 घटा देते हैं तो 20% की कमी हो जाती है, 20% की कमी हो जाती है, तो उसका 60% ज्ञात करो। वो बात की बात है, पहले तो हम वो संख्या निकालेंगे तो ये हमारे पास में आएगा। देखिए जरा क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, सीधे तौर पे ध्यान रखना अपने को। जैसे ही हमने उस संख्या में से 15 घटाए, प्रतिशत में से वो कितनी कम होगी? 20% कम होगी। तो हमें पता है कि वो संख्या अपने आप में कितने प्रतिशत है? 100% है। प्रतिशत में वो कितनी है? 100। और कोई भी संख्या वो संख्या है, ठीक है। अब संख्या में से 15 घटा रहे हैं, 15 घटाने से 20 की कमी हो रही है, यानी उधर 15 घट रहे हैं, इधर 20% की घट रहे हैं। तो 20% घट रहे हैं, इसका मतलब 20% की वैल्यू कितनी है? 15। क्योंकि अगर हम एक तरफ से 15 घटा रहे हैं और दूसरी तरफ से उसके प्रतिशत में 20% की कमी हो रही है, तो इसका मतलब 20% की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में? 15। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15/20। अब हमसे पूछा गया कि उसका 60% ज्ञात करो, तो हम 60 से गुणा कर देंगे। अगर कहेगा कि 100% ज्ञात करो, यानी वो संख्या कितनी है, तो हम वो संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो दोनों देख लेते हैं, 20 तिया 60, 15 तिया 45। इसका मतलब जो 45 है ये उसका 60% है। हम देख लेते हैं चलो दूसरे तरीके से भी कि 1% कितना आया था? 15/20। और 100% कितना आएगा? तो हम 100 देख लेते हैं यहाँ पे, 15×5 75। इसका मतलब वो संख्या कितनी है? 75 है, ठीक है। 75 वो संख्या है। अब आगे जो पूछा गया ऐसा प्रश्न वो क्या था कि उस संख्या का उसका 60% ज्ञात करो, 60% ज्ञात करो। तो हम 75 का 60% ज्ञात कर लेते हैं। 75 का मतलब गुना 60% का वर्गमूल बटे में 100। तो यहां से हम देख लेते हैं, 20 तिया 60, 20 5 100, 15 5 75, 15 तिया 45। तो देखिए दोनों ही तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। सीधे तौर पे आप देख सकते हो कि जैसे ही 15 की कमी हुई, 20% की कमी हुई, तो इसका मतलब 20% की वैल्यू कितनी? 15। तो 20 की वैल्यू 15, 40 की वैल्यू कितनी? 30, और 60 की वैल्यू कितनी? 45, ठीक है। इस प्रकार से चलेंगे, इधर 15 का पहाड़ा चलाए रखो, इधर 20 का पहाड़ा चलाए रखो, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 घंटे का समय एक दिन का कितने प्रतिशत है? 5 घंटा एक दिन का कितने प्रतिशत है? जब यहाँ पे सीधा हमें एक दिन का दिया है तो हमें एक दिन 24 घंटे का ही रखना है, ठीक है ना। 24 घंटे का हमारे पास में एक दिन है, तो ऐसा नहीं करना कि 5 घंटे का समय, 5 घंटा एक दिन का
कितने प्रतिशत है। देखो सेम वही क्वेश्चन आ रहा है पहले वाला, लेकिन थोड़ा सा अपने को ध्यान रखने वाली बात क्या है, कहीं ऐसा मत कर देना कि 5/1 गुणा में 100, ऐसा मत कर देना, ठीक है ना, गलत हो जाएगा। हमें 5/1 नहीं लिखना है, हमें लिखना है कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, ठीक है ना। तो हमें पूछा जा रहा है कि 5 घंटे जो है वो 24 घंटे का कितना प्रतिशत है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो 5 घंटे 24 घंटे का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत ज्ञात करना है, तो गुणा में 100 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं 6 चौका 24 और 25 चौका 100, 25 5 125, तो 125 बटा में कितना आया हमारे पास में 6। और हम देख सकते हैं यहाँ पे कि 20 छिका 120, तो 20 सही 5/6%, तो 20 सही 5/6%। जब ऐसी मिश्र भिन्न, इसे कहते हैं मिश्र भिन्न, अगर ऐसी भिन्न दी गई हो, इसको 16 कैसे करना है, तो देखिए इसको गुणा करना है पहले से, 20 छिका 120 और ऊपर वाली संख्या इसमें ऐड करनी है, तो 5 इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 125/6 आ जाएगा। देखिए इसको मिश्र भिन्न कैसे बनाया जाता है, यहाँ आपको बता देता हूँ। 125 में जब हम 6 का भाग दे रहे हैं, तो देखिए 6 दूनी 12 हो गया, ठीक है। अब दोनों की दोनों संख्या एक साथ कट रही हैं, अगर दोनों संख्या एक ही बार में एक साथ कट जाएं, तो मतलब यहाँ पे इसका मतलब ऐसा नहीं कि अब हम 5 ही बचा है हमारे पास में, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे कितना आएगा, 0 लगेगी साथ में, जब दो संख्या एक साथ कटती हैं। तो अब देखिए 5 ही बच गया, अब इसका मतलब हमें 5 में अभी 6 का भाग देना है, 5 में अभी क्या करना है, 6 का भाग देना है। 20 तक तो भाग चला गया, लेकिन 5 में अभी 6 का भाग देना है, तो ये ऐसे लिखना है, इस तरीके से लिखा जाता है इसको। मिश्र भिन्न इस तरीके से बनती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास में, चीनी के भाव में 25% की वृद्धि हो जाने से कोई गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत कमी करे ताकि उसका खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। कहने का मतलब कि देख लेते हैं कि पहले वो गृहिणी 100 रुपये खर्च करती थी, लेकिन अब क्या होगा कि चीनी का मूल्य जो है वो 25% बढ़ गया, ठीक है, 25% क्या हो गया है, बढ़ गया है, प्रतिशत की वृद्धि हो चुकी है। अब उसे खर्चा कितना करना है, 100 ही रुपये करना है, ठीक है। तो देखिए जरा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। पहले वो 100 रुपये खर्च करती थी, अब 125 रुपये खर्च हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि चीनी का मूल्य 25% बढ़ गया है, तो अब इसके कितने मूल्य खर्च हो रहे हैं, 125 रुपये खर्च हो रहे हैं एक हिसाब से। तो 125 रुपये खर्च हो रहे हैं, तो वो अपनी खपत में कितनी कमी करे, कमी किसमें करनी है, खपत में कितनी करनी है, ठीक है ना, ताकि उसका मूल्य 125 घटकर कितना आ जाए, 100 पे आ जाए। तो हमें यही पर ही ध्यान रखना है कि 125 में हम कितने की कमी करें कि ये 100 रुपये बने, कि हमारे 125 रुपये खर्च हो रहे हैं, तो हम कितनी कमी करें कि वो 100 रुपये ही खर्च हों। तो हम यहीं पे देखेंगे 25 की कमी करें, और कमी किसमें करनी पड़ेगी, 125 में करनी पड़ेगी, और कितने प्रतिशत करनी पड़ेगी, तो गुणा में 100। 25 5 125 और 20 5 100, यानी हमें कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, 20% की। अब यहाँ पर बात ये आती है कि आपके दिमाग में ये चलेगा कि सर खपत कहाँ गई, हमने खपत को तो लिया ही नहीं साथ में, है ना। तो ये खपत हमें साथ में लेने की जरूरत नहीं होती, हम इसको डायरेक्टली इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। पहले हमारा 100 रुपये खर्च हो रहे थे, अब हमारे 125 हो रहे हैं, तो हम कितने की कमी करेंगे, हमारा 100 ही रुपये खर्च हो, तो हम 25 की कमी करेंगे, और कमी किस में करेंगे, जो अभी वर्तमान में खर्च हो रहे हैं, ठीक है, 125 खर्च हो रहे हैं। अगर फिर भी आपके दिमाग में रहे कि खपत को भी साथ में लो सर, तो खपत को अपने साथ में लेना चाहिए, तो ध्यान रखिएगा। मान लेते हैं हम कि पहले हम 100 किलोग्राम चीनी खरीदते थे, और कितने की खरीदते थे, 100 रुपये के हिसाब से खरीदते थे, ठीक है, 100 रुपये के हिसाब से चीनी खरीदते थे। 100 रुपये के अंदर 1 किलोग्राम, तो हमारे पास में 100 किलोग्राम कितने की आ जाएगी, 10,000 रुपये की आ जाएगी, ठीक है, 10,000 की आ गई। अब क्या हुआ कि रुपए बढ़कर, इस चीनी का मूल्य जो है रुपए बढ़कर कितना होगा, 125 रुपये होगा, 125 रुपये यहाँ पे हमारे पास में खपत होगी। अब हमें कितनी करनी है, हमें कुल मिलाकर के हमें तो 10,000 रुपये ही खर्च करने हैं, हमें कितने करने हैं, 10,000 ही खर्च करने हैं जो पहले होते थे। लेकिन अब 1 किलोग्राम चीनी 125 रुपये की आती है, तो हम देखते हैं कि पहले हमने 10,000 रुपये खर्च किए, तो 10,000 रुपये के अंदर 100 kg चीनी आई थी,
और आज हमें क्या करना है, खपत को कम करना है ना, केजी को कम करना है। तो आज 125 रुपए की 1 किलोग्राम चीनी है, तो हम देखते हैं कि 10,000 रुपए में कितने किलोग्राम चीनी आएगी। तो 125 के हिसाब से बांट देते हैं इसको, 25 पाँचा 125, 25 चौका 100, 400, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास में 80। इसका मतलब आज कितने केजी आएगी, आज 80 किलोग्राम चीनी आएगी। ठीक है, कितने में, 125 रुपए में। 125 रुपए में 80 किलोग्राम चीनी आएगी। इसका मतलब हमने पहले 100 किलोग्राम खर्च कर रहे थे, अब हम 80 कर रहे हैं। कितने की कमी की है हमने, 20 किलोग्राम की कमी कर दी। तो हमने खपत में 20 किलोग्राम की कमी कर दी। कमी किसमें की है, 100 में की है। और कितने प्रतिशत की है, तो गुणा में 100, 20% की हमने कमी की है। नहीं समझ में आया, सेम वही क्वेश्चन रखना ऊपर वाला कि 100 रुपये खर्च हो रहे थे, अब 125 हो रहे हैं, हमें वापस 100 बनाना है, बस सीधी सी बात है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन आगे आ जाएगा। एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है, इसे इस मूल्य कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन जैसे पहले हमारे पास में आ चुका है। क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे। यहाँ बात करते हैं, यदि ए की आय बी की आय से 25% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो चलिए देखें, ऐसे क्वेश्चन आपको सामने मिलेंगे। ए की आय बी की आय से, ठीक है, ए और बी की आय लिख लेते हैं अपन। ठीक है, ए की आय बी की आय से 25% कम है। अब बी की आय मान लेते 100, क्योंकि जिसकी नहीं दी गई हमें उसको कितना माना, 100। और ध्यान रखिएगा प्रतिशत में हमें 100 ही लेकर के चलना है, एक्स वगैरह को नहीं लेना साथ में, ठीक है ना, वो ज्यादा कंफ्यूजन कर देगा अपने को। तो ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो 100 का 25% कितना होता है, 25। तो 25% कम है, तो ये कितना आ जाएगी, 75। इसका मतलब इसकी आय कितनी है, 75 रुपए, इसकी आय कितनी है, 100 रुपए है। ठीक है, अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया, तो बताओ बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। सेम वही फर्स्ट सेकंड वाला क्वेश्चन हमारे पास में आ गया। तो बी की आय जो है वो ए की आय से कितना प्रतिशत, देखो बी की आय कितनी है, 100, ए की आय कितनी है, 75। तो 100 75 से कितने प्रतिशत अधिक है, बन गया ना वही क्वेश्चन हमारे पास में। तो 100 जो है वो 75 से कितना अधिक है, 25 अधिक है। किस से, 75 से। और प्रतिशत ज्ञात करना है तो गुणा में 100 लगेगा। 25 दिया 75 3, और ये कितना आ जाएगा, 33 दिया 99, और 33 1 बटा में 3%। तो कितना प्रतिशत अधिक है वो, 33 सही 1 बटा में 3% अधिक है। क्लियर। इसी प्रकार से क्वेश्चन आप मेरे को ये करके दिखाएंगे आगे वाला, राम का वेतन श्याम के वेतन से 60% अधिक है, तो बताओ श्याम का वेतन राम के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, राम का वेतन श्याम के वेतन का 60% है, तो बताओ श्याम का वेतन राम के वेतन का कितने प्रतिशत है। तो राम का वेतन जो है वो श्याम के वेतन का 60% है। तो श्याम का वेतन नहीं दिया तो 100। अब श्याम के वेतन का 60% है, सीधा 60% है। 60% कम नहीं कहा उसने कि 25% कम या अधिक नहीं कहा गया, कितना कहा, 60% है। तो 60% है तो 100 का 60 कितना होता है, 60% ही आएगा। कोई भी संख्या अगर आपको 100 से निकालनी है कि 100 का 10% निकालो तो 10 ही होता है, 100 का 50% निकालो तो 50 ही होता है, ठीक है, 100 का 40% निकालो तो 40 ही होता है। तो 100 का 60% कितना है, तो 60 ही आएगा। ठीक है, कैसे एक बार बता देता हूँ आपको, 100 का 60% ज्ञात करो। पहले क्वेश्चन जैसा सेम हो रहा है जैसे हमने 800 वाला क्वेश्चन किया था। तो 100 का 60% दिया है, प्रतिशत दिया है, तो 100 कहाँ आएगा, जो प्रतिशत वाला 100 है वो कहाँ आएगा, बटे में आएगा। ठीक है, तो का मतलब यहाँ पे क्या है, गुणा है, 60 बटा में 100। 100 का 60% कितना होगा, 60 ही आएगा। इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है। अगर यहाँ पे कहता 100 मतलब राम का वेतन श्याम के वेतन से 60% कम है, तो हम 100 में से 60 घटा देते, कितना आता, 40 ही आता, याद रखिएगा। तो ये आ गया हमारे पास, राम का वेतन 60, श्याम का
100 आ गया। अब हमसे पूछा गया है कि श्याम का वेतन राम के वेतन का कितने प्रतिशत है। ना हमसे यहाँ पे अधिक पूछा गया ना कम पूछा गया है, डायरेक्ट पूछा गया है तो हम डायरेक्ट संख्या को ही रखेंगे। देखिए श्याम का वेतन कितना 100, राम का वेतन कितना 60 का कितने प्रतिशत है, यानी 100 60 का कितने प्रतिशत है। तो 100 जो है किसका 60 का, रिलेशन किससे पूछा 60 का, प्रतिशत ज्ञात करना है तो गुणा में 100 आएगा। ठीक है, यहाँ से हम कर लेते हैं, 0 से 0 कट जाएगा तो यह 3 दूनी 6 5 दूनी 10 कितना आ गया हमारे पास में 500 बटा में 3। तो 500 बटा 3 है तो ये आ जाएगा 3 एकम 3 और यहाँ हमारे पास में बच जाएंगे कितने 2 20 6 3 18 फिर 2 20 तो 6 3 18 ये आ गया हमारे पास में 166 सही 2/3%। ठीक है, तो ये हमारे पास में आंसर आ चुका है। चलिए ऐसा ही क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। यदि y का 90% x हो, y का 90% x है तो x का कितने प्रतिशत y है। y का 90% क्या है बराबर में x है, तो x का कितने प्रतिशत y है। तो पहले वाली कंडीशन को सोल्व करते हैं। पहले y का 90%, मान लेते हैं y कितना है 100, तो 100 का 90% कितना होगा 90 होगा। तो इसका मतलब y कितना आ गया 100 और x कितना आ गया हमारे पास में 90। ठीक है, y का 90% x है तो 100 का 90% 90 है। अब पूछा गया है x का कितने प्रतिशत y है, x कितना है यानी कि 90 का कितने प्रतिशत 100 है। वही सेम क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, और कैसे करेंगे इसको देखिए जरा। 90 का कितने प्रतिशत 100 है, यहाँ ऐसे लिख सकते हैं 100 90 का कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो पूछा गया है 100 पूछा गया है, किसका पूछा गया है 90 का पूछा गया है, क्या पूछा गया है प्रतिशत, तो प्रतिशत लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास में 0 से 0 कट गई, अब भाग तो जाएगा नहीं तो ये आ जाएगा हमारे पास में 1000 बटा में कितना आ गया 9, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 एकम 9, फिर उसके बाद में 1 10 9 एकम 9 9 एकम 9, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 1 बटा में 9 111 सही 1 बटा में 9, क्योंकि जब हम इसको गुणा करेंगे 111 को 9 से गुणा करेंगे तो 111 नहीं में 999 और एक कितना हो जाएगा 1000। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। किसी परीक्षा में 93% छात्र उत्तीर्ण हुए, यदि 259 छात्र अनुत्तीर्ण हो तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे हमें कह दिया गया उत्तीर्ण हुए छात्र कितने हैं 93% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, और अनुत्तीर्ण हुए कितने हैं, अनुत्तीर्ण हुए छात्र हमें दे दी गए हैं 259, यानी यहाँ हमें संख्या दी गई है उनकी छात्रों की। तो आप हम पहले प्रतिशत को लेकर चलते हैं कि कुल छात्र से थे कितने 100% छात्र हैं, उनमें से या तो फेल होंगे या पास होंगे। ठीक है, दो ही कंडीशन हो सकती है। तो पास होने वाले कितने हमारे पास में 93% और फेल होने वाले कितने हैं, तो 100 में से 93 माइनस कर देते कितने आ जाएंगे 7%। इसका मतलब फेल होने वाले छात्र कितने 7% है, और उनकी संख्या हमें दे रखी है 259। ठीक है, 259 दे रखी है अपने को, 259 दे रखी है, हम लिखेंगे 7% की वैल्यू कितनी है, 7% की वैल्यू कितनी है 259 है, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 259 बटा में 7 और गुणा में हमें क्या पूछा गया कुल छात्रों की संख्या पूछी गई है, तो हम 100 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ हम भाग दे लेते हैं, 7 × 21 3 बचेंगे 4 7 7 49, कितना लेंगे हमारे पास में 3700 हमारा उत्तर है। इसकी एक्सरसाइज करें और जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं वो भी करके दें, वो कमेंट के अंदर मुझे ज़रूर बताया करें उनका आंसर जो है। और अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो वो भी आप कमेंट के अंदर बोल सकते हैं कि सर मथुरिया के अंदर इतने नंबर क्वेश्चन जो है वो हमें करवा दी। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास।